हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साथ में जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि एनोमेलियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। तो बहुत मजा आएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको सामान्य भाषा में कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपको आसान बनाना है, तो आसान बनाने के लिए ट्रिक क्या है? तो ट्रिक बस वही है कि आपको पता होना चाहिए कि सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है। तो वही सीक्वेंस आप लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते ऐसे गलती करते हैं जो कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा गलत आता है। अब ये क्या गलती करते हैं वो समझना ध्यान से। पहले मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ कि सीक्वेंस क्या होता है। देखिए ध्यान से, यदि हमारे पास में मैं सीक्वेंस बनाने के लिए आपको कहूँ कि 1s, इधर से 2s हो जाएगा, 2p, 3s, 3p, 3d भी होता है, 4s, 4p, 4d, 4f भी होता है, ठीक है, 5s, 5p, 5d, 5f भी होता है। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 6s, 6p, 6d होता है, 6f नहीं होता है, ठीक है। 7s, 7p, 7d नहीं होता है, ठीक है। तो ए से बनेगा, ये देखो, ए से फिर ए से, त्रिभुज के जैसा। अब देखिए इसका हम कैसे सीक्वेंस बनाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, अपनी तरफ होगा एरो खींचना होगा ऐसे, ठीक है। दूसरा भी ऐसे आएगा। इसके बाद इसका देखेंगे तो इसका भी ऐसे ही आएगा पूरा। इसका देखेंगे तो इसका भी ऐसे ही आएगा। इसका देखेंगे 3 आ जाएंगे इसमें। इसमें भाई साहब बहुत सारे आएंगे, 3 ही आएंगे, बहुत सारे मतलब नहीं आते। इसमें बहुत सारे आएंगे। 7s से लगा करके पूरा आ जाएगा इतने तक, ठीक है। और लास्ट में हो जाएगा आपका इतने ही तक। अब इसमें कैसे भरेंगे, देखिए ऐसा आएगा, यहाँ से 1s से फिर ऐसे जाएगा 2s, फिर जाएगा आपका 2p, फिर 3s, ठीक है। फिर आपका जाएगा 3p, 4s, फिर आपका जाएगा 3d, 4p, 5s, फिर आगे जाएगा 4d, इसके बाद 5p, 6s, इसके बाद आ जाएगा आगे हो जाएगा हमारे पास में 4f, 5d, इसके बाद 6p, इसके बाद 7s, 7s के बाद हो जाता है 5f, 6d, 7p, ठीक है, लास्ट रहते तक। अब इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं अलग से लिखता हूँ, ठीक है। देखिए पहला 1s, 2s, 2p, 1s, 2s, 2p, 1s, 2s, 2p, फिर 3s, 3s, फिर 3s के बाद 3p है, 4s नहीं आता है, ध्यान रखना। क्या आ जाएगा 3p। अब बहुत सारे गलती क्या करते हैं, 3p के बाद में सीधा 3d लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए 3p हुआ, 3p के बाद में क्या है 4s है, तो यहाँ पर कंडीशन आती है 3p के बाद में 4s, इसके बाद में आ जाएगा 3d, 3d, इसके बाद आता है 4p, ठीक है। 4 इधर आपको दिखाऊंगा कहाँ गया भाई, 3d के बाद 4p, ओके, 4p, इसके बाद में 5s, 5s कहाँ गया, ये रहा। इसके बाद 4d है, 5s के बाद 4d, फिर 5p, तो यहाँ पर आ जाता है 4d, फिर 5p, ओके। इसके बाद आप देखेंगे आगे, तो आगे होता है 6s, 4f, 5d, 6p, तो आ जाएगा 6s, 4f, इसका नाम देता है 5d और 6p। इसी जैसा हो जाएगा 7s का, 7s, 5f, 6d एंड 7p। तो ये दोस्तों होता है सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन को भरने का सीक्वेंस, ठीक है, क्रम सही है। यही आपका इम्पोर्टेंट है और यही आपका मेन भी है, यही कह सकते हैं अपन। अब इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दूंगा इसको। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1s। अब इस 1s में क्या है उसको समझिए। जैसे
ये 1 जो आगे लिखा होता है इसको हम बोलते हैं भैया कोश की संख्या या कक्षा हम कह सकते हैं। और जो ये S लिखा हुआ होगा यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे S, जैसे कि S के बाद P भी है, D भी है, F भी है, तो उसको हम बोलते हैं उपकोश। क्या बोलते हैं इसको? उपकोश, सब सेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सब शेल बोलते हैं। ठीक बात है, ओके। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एस उपकोश होता है, उपकोश हमारा पास में एस है, तो एस होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एस में हम 1 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं, ये बात कन्फर्म है। अधिकतम 2 भर सकते हैं और 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। इसके बाद हो जाता है पी। तो पी के लिए क्या हो जाएगा भैया? इसमें आप अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। 1 भर सकते हो, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, 6, और 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते। ठीक है। डी की बात कर लेते हैं, तो डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 10 से कम भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते। एफ की बात कर लेते हैं, तो एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर देते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब इसमें 14 से कम तो भर सकते हैं, लेकिन 14 से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो ये आपको बेसिक है, ध्यान रखना होगा, तब जाके आपका काम करेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। ठीक है, तो 2 बातें बताई आप लोगों को मैंने। पहला, आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। सेकेंड, आपको पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के, फिर एक बड़ा एग्जाम्पल लेंगे, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, समझ लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, माना कि हमारे पास में है हाइड्रोजन। अब आपको तत्व याद करने पड़ेगा भैया, है ना। 1 से 30 तक तत्व याद कर सकते हो आराम से, जिंक तक, है ना, सीक्वेंस भाई। अब यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, उसका परमाणु संख्या होता है 1। कितना होता है परमाणु संख्या? 1। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? आपको पता होना है सीक्वेंस कैसा है, 1s। तो 1s, ठीक है। एस में अधिकतम कितने भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, लेकिन इसके पास तो कितना है? 1 है। जितना परमाणु संख्या होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और उतना ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो यहाँ पर बात आ जाती है 1 है, तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा? एस में 1। मैंने आपको बोला था कि एस में हम 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, लेकिन जो 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें आगे जो लिखा होगा उसको हम कहते हैं कोश की संख्या, और ये जो एस लिखा होगा उसको अपन कहते हैं उपकोश, और ये ऊपर लिखा होगा उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, जो ऊपर लिखा गया है उसका क्या होगा? नाम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ मैं एग्जांपल। यहाँ पर होता है बेरिलियम। बेरिलियम जो होता है इसका परमाणु संख्या होता है 4। कितनी होती है? 4। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 1s 1s। एस में कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गए। और दोस्तों आपको मैं बात बता दूं कि आपको है ना इलेक्ट्रॉन को गिनते जाते भरना है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में 4 है, ठीक है, परमाणु संख्या 4 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो ऊपर भरते जाएंगे वो 4 होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भाई साहब 2 तो भर दिए, अब बाकी बचे 2। आगे वाला सीक्वेंस देखो 2s है, तो आगे वाला हो जाएगा 2s और 2s। एस में कितने भर सकते हैं? अधिकतम 2 भर सकते हैं, है ना, तो 2 हो जाएंगे। अब ये कंप्लीट हो गए, है ना। आपको नहीं पता चला, गिन के देखो भैया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 2 4 हो गए, अर्थात 4। अब आपको पता है, देखिए एक आपका, देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में है और सेकेंड जो होगा दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेकेंड कोश में होंगे। ठीक है, ये वाला 2। ओके, एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे कि नियॉन हो गया। नियॉन का परमाणु संख्या होती है 10। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। आप भी प्रैक्टिस करो साथ साथ में, मेरे साथ में। ठीक है, देखिए इसका कैसे लिखेंगे? 1s2, इतना तक तो आप लिख सकते हो, 1s2, फिर 2s2, कितने हुए? 4 हुए अभी। तो आगे वाला सीक्वेंस देखो 2p, तो 2p। अब 2p में कितने भर सकता हो? तो आपको सोचना पड़ेगा। अभी कितने हुए हैं? 2 और 2 4 4। अभी कितने बाकी बचे? 10 करने हमको, तो 10 करने के लिए बाकी बचे 6, और हम p में ज़्यादातर कितने भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसमें 6 भर दो भैया। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, और आगे सीक्वेंस अगर बढ़ाओगे तो आगे वाला आएगा, 3s वाला आएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं भर सकते। ओके, तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन आगे, जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं। अभी सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। अब दोस्तों यहाँ पर कितने हो गए? 10 हो गए।
ठीक है। तो हम इसको लिख देते सिंपल सा, आप जानते हैं 1s2 2s2 2p6। यहाँ तक तो 10 हो गए, आपने ऊपर भरा है। अब आपको कितना करना है 11। तो आगे वाला सीक्वेंस क्या है 3s, तो 3s S3s, ठीक है। s में कितना जाएगा अब 1 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 हो गए, एक इसमें गया। अब मैंने आपको बताया था कि s में अधिकतम कितने भर सकते हैं 2, लेकिन यहाँ पर 1 भरा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक होता है वो कंप्लीट हो गया, तो 1 तो रह सकता है, 2 भी रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसा, जैसे कि हमारे पास में ये है, ठीक है, बेरिलियम, नियॉन है और ये। अब आप लोगों को पता है कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके लास्ट में जो आते हैं 18 ग्रुप, जिसमें हैनी आर्गन कर 0 रन आता है, और उसमें आते हैं उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो दोस्तों, अक्रिय गैसें या फिर उत्कृष्ट गैसें का मतलब ये होता है कि वो किसी से क्रिया नहीं करती, अपने आप वो संतुष्ट हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण भरा हुआ है, यानी कि उनके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन हैं, संतुष्ट है। अब ये तत्व जितने भी हैं सारे, वो क्या करना चाहते हैं कि उनकी तरह विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा अमीर है ना, बहुत पैसा वाला है, अब हम भी क्या सोचते हैं, हम भी वो पैसा कमाए, अमीर बन जाए। तो वैसा कि वैसा है, तत्व भी क्या करते हैं, जो उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें होते हैं, उनकी तरफ बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। जैसे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, यानी कि बाहर देखो इसमें सारे भरे हुए हैं, ठीक है। एस में अधिकतम 2 भर सकते हैं, तो अधिकतम 2 ही भरे हुए। नियॉन का देखो भैया, इसमें 2p6 लिखा है, मैंने लास्ट वाला लिखा है, ठीक है, पूरा नहीं लिखा, लास्ट वाला लिखा है। तो 2p6 6 तो 6, ओके। यहाँ पर आगे देख सकते 3p6, इसमें भी कंप्लीट है। तो आप देख रहे कि सभी में कोई भी खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है। तो ये है हैनी आर्गन कर 0 रन, अक्रिय गैस है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये विन्यास किसका है, ये विन्यास है 2, मतलब हीलियम का। तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हीलियम लिख दिया। फिर बाकी कौन बचा 2s, तो 2s2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस इधर देखो, इधर तक देखेंगे 4 तो है नहीं कोई, 10 तो पूरा लिख देंगे, नियॉन तो लिखने की जरूरत नहीं है। पर इधर तक देखेंगे तो क्या हो जाता है, हीलियम, वापस हीलियम आ जाएगा इधर तक, और वापस 2s2 एंड 2p6। हालांकि नियॉन भी लिख सकते हैं सीधा, ओके, लिखा हुआ है। इधर सोडियम का देखो भैया, देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। 10 किसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नियॉन का। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, नियॉन, तो यहाँ पर हो जाता है नियॉन, और लास्ट में बचा 3s1, तो 3s1 आपने किताबों में लिखा हुआ देखा होगा इस प्रकार से। तो एक इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका अक्रिय गैस है उसका विन्यास प्राप्त हो जाता है, तो उसकी जगह लिख देते हैं, और बाकी बचे वो हम सिंपल लिख देते हैं। तो इसका छोटा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखने में छोटा हो जाएगा। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है ना, अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर आप सीधा लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। आपको सीक्वेंस ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीक्वेंस। और एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे, देखिए जैसे मैं बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का होता है 220, ठीक है। इसको कैसे भरेंगे, देखिए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं 1s से, तो 1s2 है ना, अधिकतम 2 भर सकते हैं। 2s और s में कितना अधिकतम भर सकते हैं, 2 भर दीजिए। फिर आगे क्या है 2p, तो हो जाएगा 2p, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 भर दिया। आगे देखो भैया 2p के बाद 3s, तो 3s हो जाएगा। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। हाँ, ऐसा नहीं कि भरते जाना, देखना भी है भैया, साहब 20 हो गए कि ज़्यादा हो जाएंगे। देखो कितना हो गए, 2 2 6, 10 हो गए, और ये 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 12, ठीक है। 10 तो इधर तक हो गए, और 2 ये 12 हुए। अभी आगे देखो 3p में भर सकते हैं ना, अपन को 20 करने हैं, तो हो जाएगा आगे 3p6, तो कितना हो गया अब 18। अभी भी 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर गलती नहीं करना है, क्या 3s 3p, इसके बाद आप लोग लिख देते हो 3d, ये गलती हो जाती है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, यहीं पर मोस्ट गलती करते हैं, क्या सीधा भर देते 1s 2s 2p 3s 3p, इसके बाद 3d डाल देते। अब 3d कहाँ से आएगा भैया,
ये जो सीक्वेंस होता है वो n+l के नियम से हिसाब से आता है और यही सीक्वेंस आपको फॉलो करके देखना होगा। मैं भी बताऊंगा आपको कि कैसे वो 3D वाला भी कैसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। 3p के बाद में 4s आएगा, 3D कभी भी मत करना, ध्यान रखिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4s, तो हो जाएगा यहाँ पर 4s2। हो गए 20, देखिए ध्यान से, 2 2 6 10, 2 2 और 6 कितने हो गए 20। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक है 18वें पर आर्गन, वो अक्रिय है, तो 18 कहाँ पर हो रहा है देखिए ध्यान से। यहाँ पर 10 तो हो गए इधर, ये 2 इधर, ये 6 इधर तक, पूरा क्या हो जाएगा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा 18। तो हम लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन, फिर बाकी बचा आपका 4s2, तो हो जाएगा 4s2। इसका छोटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लिखेंगे, 3D वाला कैसे लिखेंगे अगर साथ में लिखेंगे। तो इसका एग्जांपल आपको समझाता हूँ। देखिए हमारे पास में माना है मैग्नीज ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, समझने की कोशिश करना। देखो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये कितने तक था, 20 तक था, तो ये तो पूरा आ जाएगा वैसा का वैसा, ठीक है। हमको 25 करना है, तो 20 वाला तो वही रहेगा। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, इधर तक 20 हो गया। अब आगे क्या होगा 4s2, इसके नाम देता है 3D, ठीक है, आगे हो जाएगा 3D। 3D में कितने भर सकते, तो यहाँ तक तो पूरा 20 हो गया। अब हमको कितना करना है 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा D में 5। ओके, अब आप लिख सकते हो, जब आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे और फिर आप लिखोगे कैसे, अगर इसको वापस से रीअरेंज करते हैं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे 1s2, 2s2, 2p। एक काम करता हूँ मैं, देखिए एक काम करता हूँ अच्छा सा, हमने इधर आर्गन 18 तक तो लिख देंगे आर्गन, ठीक है, इधर तक तो पूरा आर्गन हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सिंपल आर्गन कर देता हूँ, इसलिए आपको समझाने में दिक्कत नहीं आ जाएगा। अब क्या करता हूँ, 3s 3p के बाद 3D लिखना है, तो 3D को मैं आगे लिख देता हूँ और यहाँ पर हो जाता है 3D 5 और 4s को पीछे ले जाता हूँ। अब ऐसा क्यों किया मैंने, समझना ध्यान से। हालांकि इसका सीक्वेंस ये आता है, लेकिन इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसलिए लिखते हैं कि आपका जो तीसरा कोश है ना, तीसरा कोश ये भी तीसरे कोश का ही है, क्योंकि मैं आगे क्या लिखते हैं कोश की संख्या, तो तीसरे कोश के पास में होगा और उसके बाद में चौथा कोश आएगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हो तब आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस भाई। अब आप गलती क्या कर रहे क्या, मुझे बताएं कि आप 3p होगा, उसके बाद में सीधा 3D में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट कर दोगे और 3D में इलेक्ट्रॉन भरोगे। मान लीजिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अगर मैं इसके 2 हटा देता हूँ तो इधर कितना आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे और एक गलती हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 4s पहले आता है, इसके बाद 3D आता है। आप रीअरेंज करके वापस लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर पहले आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना होगा, यहीं पर मोस्ट गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको समझा दिया, अब हम आगे देखते हैं भैया। तो दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूँ कि विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे। देखिए हम यहाँ पर समझेंगे अब मेन इंपॉर्टेंट, जो कि विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमेलिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पर कुछ बातें मैंने लिखी थी कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समप्रेष कक्षक कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे पास में अगर 1s कक्षक है, ठीक है, 1s कक्षक है, इसकी अगर अपन ऊर्जा की बात करते हैं तो कम होती है इसकी, ठीक है, किसकी तुलना में कम होती है, 2s से कम होती है। अब 2 और जो 2 होगा यानी कि 2s एंड 2p, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी दूसरा कोश है, इसका भी दूसरा कोश है, तो दूसरे कोश की ऊर्जा कैसे होगी, समान। अब यहाँ पर बात ये आती है कि उपकोश अलग है लेकिन कोश तो एक ही है ना, कोश तो कक्षात एक ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2s और 2p की बराबर ऊर्जा हो जाएगी। फिर आगे 3s की बात कर लेते हैं, तो 3s इसकी बराबर होगी 3p से और 3p की बराबर होगी 3d से। फिर 4s की बात कर लेते हैं, तो 4s की बराबर होगी 4p से और 4p की बराबर होगी 4d से और 4d की बराबर होगी 4f से। ऐसे कैसे आगे चलता जाएगा। तो आपको पता है मैंने क्या बोला कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समप्रेष कक्षक कहते हैं, तो हम लोग इसको समप्रेष कक्षक कहते हैं,
इसको संप्रेष कक्ष कहते हैं, और 4s से लेकर के 4f तक इनको भी हम संप्रेष कक्ष कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें आगे 2 लिखा है, इसका मतलब ये दूसरे कोश हैं, ये तीसरे कोश में आते हैं, हालांकि इसमें उपकोश अलग है, ठीक है। बाकी ये 4 है तो 4 ये भी क्या होते हैं, समान कोश में आते हैं, अर्थात इनकी भी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। उसको हम बोलते हैं संप्रेष कक्षक, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं आगे विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमारे पास में क्रोमियम है एग्जाम्पल, इसका परमाणु संख्या है कितनी, 24। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, देखिए ध्यान से, 1s, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 2, फिर 2s, 2s में 2, फिर 2p में 6, फिर 3s में 2, फिर आगे 3p में 6, फिर आगे 4s में 2, और 3d में कितना हो जाएंगे, 3d में अब देखिए 2, 2, 6, 10, 2, 6, 2, 20, और यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4, क्योंकि यहाँ पर कितना है 24, तो हो जाएगा यहाँ पर 4। दिक्कत ये आती है भैया कि यहाँ पर सभी तत्व होते हैं वो अक्रिय गैस यानी कि 18 वर्ग की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस दौरान वो क्या करते हैं, उस दौरान ये करते हैं कि जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अस्थाई होना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपका S में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो ये कैसा है, पूर्ण अस्थाई है। कैसा है ये, पूर्ण अस्थाई है, पूर्ण भरित है। तो पूर्ण भरित होगा तो हम कह सकते हैं वो अस्थाई है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर S में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाए, S में अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाए तो उसको हम कह सकते हैं अर्धपूरित। क्या कह सकते हैं इसको, अर्धपूरित। तो आधा भरा है तो आधा संतुष्ट होगा, यानी कि कोई व्यक्ति है उसको 100 रुपये चाहिए, ठीक है, और 100 रुपये हो गए, वो नहीं मिले और 50 रुपये मिले तो भी संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको 100 रुपये चाहिए था और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 50 रुपये तो मिले, है ना। वैसा बात है कि अगर P में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो वो पूर्ण भरित हो जाता है अधिकतम। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि 6 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते तो वो 3 इलेक्ट्रॉन, अब 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो भी अर्धपूरित, आधा संतुष्ट हो जाएगा। अब D होता है इसमें 10 भर सकते हैं तो आधा संतुष्ट के लिए कितना चाहिए, 5 चाहिए, और यहाँ पर 14 भर सकते हैं लेकिन नहीं मिले तो 7 होंगे तो भी चल जाएगा, अस्थायी होगा थोड़ा बहुत। वैसा ही यहाँ पर हमारे पास में 3D4 है, तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरित होंगे तो अस्थायी हो जाएगा पूरी रूप से, अगर आधा भरा होगा तो भी थोड़ा बहुत अस्थायी होगा। तो यहाँ पर तो है 3D4। अब इसमें अर्धपूरित करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और यहाँ पर क्रोमियम यही लोचा करता है कि अस्थायी के चक्कर में हाँ उसके जो 4s के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो चला जाता है, कि इधर से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इधर 3D5 हो जाएगा और इधर 4s1 हो जाएगा, और उसी को हम बोलते हैं विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि बाकी एलिमेंट्स की तुलना में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा, विषम है, अलग है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि अर्धपूरित और पूर्ण भरित आपके जो कक्षक होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और आधा अस्थायी होगा तो भी थोड़ा बहुत अस्थायी हो जाएगा, पूरा भरा होगा तो बिल्कुल संतुष्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पर 3D होगा वो आधा भर जाएगा, अब थोड़ा बहुत अस्थायी हो जाएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पर मैं 18 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर्गन, तो यहाँ पर हो जाता है आर्गन। बाकी बचता है यहाँ से 3D, तो 3D को मैं आगे लिख लेता हूँ 3D। अब की बार कितने हो जाएंगे, 5, और फिर 4s का कितना हो जाएगा, 1, तो 4s1। तो अधिकतर लोग आप लोगों ने देखा होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऐसा होगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो गलत होगा भैया, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सही। तो ये होता है विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसा इधर होता है, देखिए ध्यान से। मैं एक काम करूं, इसको आर्गन को पहले लिख देता हूं क्योंकि आपको इतना तो पता है, ठीक है। तो आर्गन को लिख दिया हमने, फिर आगे क्या है भैया, आगे क्या हो जाता है यहाँ पर 4s2 और 3D कितना होगा, इधर देखो यहाँ पर तो 18 20 हो गए, और यहाँ पर 3D में कितना आ जाएगा, 9, तो यहाँ पर हो जाता है 9। अब वही बात आपको मैंने बोली वही कि आपका D में अधिकतम 10 भर सकते हैं, अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वही लालच के चक्कर में वह क्या करेगा, कॉपर होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन 4s वाले से ले लेगा, 3D वाले में चला जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वापस कैसा प्राप्त हो जाएगा, ऐसे आर्गन। अब मैं 3D को आगे लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है, 3D को आगे लिख लिया और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4s में कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं होगा और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाएगा, ठीक है।
अब आगे देख लेते हैं हम मोलिब्डेनम का। मोलिब्डेनम का भी वही हाल होगा। अब मोलिब्डेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, इसका परमाणु संख्या है 42, तो पूरा जाएगा। अब इसका पूरा मैं लिख देता हूँ एक बार, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, इधर तक कितने हो गए देखो, ये 10 ये 10 10 30 हो गए। अपन को 40 करना अभी। तो आगे देखो भाई, जब 3D के बाद में क्या है, 3D के बाद में यहाँ पर आपका 4p क्या है 4p, तो यहाँ पर हो जाता है 4p 6। इसके बाद में क्या हो जाता है आगे 5s। ठीक है, तो आगे हो जाता है 5s2 और फिर आगे क्या हो जाता है 4D। तो 4D कितना हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा आगे कितना हो रहा है वो। देखिए यहाँ तक हमारे पास में कितना है 36। अब 36 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ से प्राप्त होता है, देखिए ये पूरा हो गया 10, ये हो गया 10 20 20 और ये 30 और 30 और 6 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 38 होंगे। तो 38 तो नहीं रहना है हमको, 36 लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 36 तक। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्रिप्टॉन। ठीक है, तो इसकी जगह हो जाएगा क्रिप्टॉन। आगे क्या होता है, अब देखिए इसका है हमारे पास में 42 और यहाँ पर पूरे कितने हो गए 36 हो गए। ठीक है, इधर तक तो बाकी ये 2 कितने हो गए 38 और इसमें हमको 42 करना है, तो कितने चाहिए 4, तो इसमें जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 4। और वही बात वापस आ जाएगी क्या कि आपका डी होता है वो अर्धपूर्ण कितना हो जाएगा, 10 का आधा कितना होगा 5। वही कंडीशन होगी कि आपका मोलिब्डेनम होगा वो भी लालच के चक्कर में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो इसमें चला जाएंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4D 5 हो जाएगा और 5s कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे कैसा होगा। 4D को मैं आगे लिख लेता हूँ, तो 4D हो जाएगा यहाँ पर आपका 5 और यहाँ पर 4s हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ आपको सबको पता है। ऐसा होता है भैया विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको वापस एक बार बता देता हूँ। क्या होता है कि भाई जो आपका कोई भी तत्व है वो क्या करना चाहता है, अस्थायी होना चाहता है, इनकी तरह बनना चाहता है। और इनकी तरह बनने के लिए वो क्या करते हैं, जो अपने उपकोष होते हैं कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब इसमें देखेंगे जैसे कि S में अधिकतम 2 भर सकते हैं तो वो पूरा अस्थायी हो जाएगा। P होगा उसमें 6 भर सकते हैं वो भी पूर्ण अस्थायी हो जाएगा। D में 10 भर सकते हैं वो भी पूरी अस्थायी हो जाएगा। और इसमें F में 14 भर सकते हैं तो उसमें कितना हो जाएगा 14 पूर्ण भरित अस्थायी हो जाएगा। अब पूर्ण भरित अस्थायी होगा लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने की वजह से वो आधे भर जाते तो भी अस्थायी हो जाते। ठीक है, तो आधे अस्थायी होते हैं। तो इसलिए अगर किसी में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने पास वाले जो होगा उससे पास इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या फिर उससे चला जाता है इसमें इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है वो बाकी तत्वों से अलग यानी कि भिन्न देखने को मिलता है और उसी को हम क्या कहते हैं, विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एनोमैलियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके 3 एग्जाम्पल बताए, बाकी और भी होते तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो, है ना। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आई होप को सारा समझ में आया होगा। कुछ डाउट रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस करना भैया।